सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिदा आगा। एंड ये जो पूरी प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 अच्छे से कवर कर ली, एंड ये हमारे यूनिट 3 का फाइनल पार्ट नंबर 10 है। जी हाँ, ये हमारा फाइनल पार्ट है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो होगी यूनिट 3 के बारे में, बट हमने सारे अपने टॉपिक्स यहाँ कवर कर लिए। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मेक श्योर आप लोग अपने पास नोटबुक पेन लेकर बैठे होंगे, कुछ ऐसे लेकर नहीं बैठे होंगे, और पूरे की पूरे जोश के साथ होंगे कि दीदी बस आप स्टार्ट करो, हम तो बस इसी तैयारी में बैठे हैं। ठीक है। और साथ के साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं यही बोलूँगी, पहले तो जल्दी से जाओ प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज सारी वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, मैं हमेशा से कहती हूँ। और ये रियलिटी भी अगर आपने देखा होगा, अगर आप स्किप कर दोगे वीडियो स्पीच के लेक्चर्स को तो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मेक श्योर आपने स्टार्टिंग से एक्सेस करा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रीवियस जो चीज़ें हमने पढ़ी, मैं उसको थोड़ा सा फीडबैक टाइप देना चाहूँगी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। ये जो हमारी पूरी यूनिट 3 थी, हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े जो कि थे हमारे स्ट्रिंग्स, कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और स्ट्रिंग्स के क्या क्या मेथड्स हैं, हमने वो पढ़ा। लिस्ट क्या होती है, ऑलरेडी हमने इसकी शॉर्ट आइडिया ले लिया था यूनिट 1 में, बट यहाँ पे हमने डिटेलिंग में पढ़ी थी कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट की क्या मैथड है, कि भैया टपल क्या होता है, टपल की क्या मेथड है, कि भैया आपका डिक्शनरी क्या होता है और डिक्शनरी की भी क्या मेथड्स हैं। ये हमने बहुत अच्छे से देखा यहाँ पे, मतलब अच्छे से इसका डीप में हमने नॉलेज ली मेनली। तो ये फिर हमने बहुत सारे पढ़े। आज हम पढ़ रहे होंगे फंक्शंस। अगर आप ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग की वीडियोस देख कर आए हैं, लाइक आपको अगर नॉलेज है प्रोग्रामिंग, आपने पाइथन से पहले पढ़ी है प्रोग्रामिंग, चाहे वो आपकी सी प्रोग्रामिंग हो या C++ हो, आपकी जावा हो, आपने अगर कोई सी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी तो आपको पता होगा फंक्शन होते क्या हैं। क्योंकि ये जो थे ना आपके डेटा टाइप्स, ये स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल, डिक्शनरी, और किसी में नहीं है एक्सेप्ट पाइथन। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिटेलिंग दी थी सब वही चीज़ है। बट अगर आप और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हो तो वहाँ पे फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, तो आपको आइडिया होगा। बट अगर आपने कोई नहीं पढ़ी, अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं, मेनली फंक्शंस क्यों होते हैं, फंक्शंस को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो तो हमारा सेम पार्ट रहना है। बट जो मेन चीज़ डिफर करती है वो है आपका सिंटेक्स। देखो पाइथन में अलग सिंटेक्स होगा, अगर यहीं आप अपने सी में जा रहे हो अलग सिंटेक्स है, C++ में अलग है, जावा में अलग है। तो देखो सिंटेक्स से डिफरेंस आ सकता है, कि डिफरेंस हो गई, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है बिहाइंड दी फंक्शन वो सेम रहने वाला है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे जोश में बैठे होंगे, एंड इट्स अवर लास्ट लेक्चर ऑफ पार्ट यूनिट 3 विच इज अवर पार्ट नंबर 10। सबको बहुत मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको प्लेलिस्ट कैसी लग रही, कैसी अच्छी नहीं लग रही। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ही लेंगे कि भैया फंक्शंस होते क्या हैं। दीदी आपने नेम लिखा तो हमें हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए पहले कि भाई फंक्शन है क्या। तो पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट रिटर्न द स्पेसिफिक टास्क। सॉरी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिटर्न ए स्पेसिफिक टास्क। पहली चीज ये मत सोचना कि दीदी ने आप पाइथन लिखा है तो इट्स इंडिकेट ओनली फॉर द पाइथन। मैं ये जो चीज़ बता रही हूँ कॉमनली बता रही हूँ, जब मेनली पाइथन वाली होगी तो मैं उधर हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है। जो आपके फंक्शंस होते हैं, कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। अब आप बोलोगे दीदी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैसे। देखो जैसे हम यहाँ तो यूज़ नहीं करते अपने ये वाली चीज़ें, ठीक है, बट चलो मैं आपको ना पाइथन के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ तो चीज़ें आपको आसान रहेंगी। मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं बता रही। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हमने कुछ कंडीशन दी, फिर हम उसके बाद यहाँ जो पार्ट लिखते हैं ये हमारा होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर मैं आपके साथ एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो कुछ लाइन का कोड। आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है कि आपने कुछ लाइंस लिखी, नंबर ऑफ लाइंस, वो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया। तो ये जो आपके कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, कुछ नंबर ऑफ लाइंस हैं, अगर वो आपका कुछ एक स्पेसिफिक टास्क करवा रही हैं। अब आप बोलोगे दीदी स्पेसिफिक टास्क कैसे? चाहे वो आपका एडिशन वाला हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो,
ठीक है, मॉड्यूलर ऑपरेटर हो, बहुत सारी हो सकती है। तो मैंने सिर्फ बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दी, इससे भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, कुछ नंबर ऑफ लाइंस आपका कोड को रिटर्न कर रही है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क दे रही हैं, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ मैंने 5 लाइन का कोड लिखा, वो 5 लाइन का कोड आपको क्या दर्शा रहा है, एडिशन का कोड है वो, तो वो रिटर्न में आपको क्या देगा, एडिशन देगा। अगर कुछ 5 लाइनों का कोड जो है वो क्या शो कर रहा है कि भैया वो सब्ट्रैक्शन का शो कर रहा है, यानी कि वो रिटर्न में क्या देगा, सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक टास्क करके दे रहा है, चाहे वो आपका एडिशन हो, चाहे वो आपका सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। यानी कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड होती है जो रिटर्न करते हैं आपके स्पेसिफिक टास्क। वो स्पेसिफिक टास्क आपका इजी भी हो सकता है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function calls to use code contained it and over again and again. मैंने हमेशा से बोली, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो उसमें 2 चीज़ तो पूछो ही पूछो कि भैया व्हाट एंड व्हाई। तो आपने बोला ठीक है दीदी, हमने आपकी बात मानी, हमने पूछा व्हाट इज फंक्शन, तो मैंने बोला मैंने अभी तो बताया व्हाट इज फंक्शन आपका पहली लाइन में डिफाइन तो हो गया कि फंक्शन आपके कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि कुछ नंबर ऑफ लाइंस हैं कोड की जो रिटर्न कर रही है आपको स्पेसिफिक टास्क। अब वो स्पेसिफिक टास्क आपका एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी। बोला ठीक है, ये तो समझ में आ गया, फिर हम क्यों यूज कर। मैंने बोला कि आपने बोला कि दीदी मुझे तो एक ही बार करवाना है एडिशन, मैं तो क्यों लिखूँ कोड, मैं फंक्शन क्यों बनाऊँ, मैं तो एक बार एडिशन का कोड लिखूंगा, ठीक है। मैं कहा ठीक है भैया आप लिख लो एक बार एडिशन का कोड। फिर आपने बोला दीदी मुझे 2 नंबरों का एडिशन कराना है, मैंने कहा लिख लो। फिर आपने बोला मुझे 3, मैं कहा लिख लो। आप कब तक लिख सकते हो, अगर मैंने बोल दिया कि भैया मुझे तो 1000 नंबर का एडिशन करके दो, इन 1000 नंबर दे दिया आपको, दो मतलब 2 ऐसे पेयर दे दिए, ये सारे पेयर्स कितने दे दिए, 1000। मैंने बोला मुझे इतने नंबर का आप कोड दो, मुझे इतना नंबर का एडिशन वाला कोड दो। तो क्या करोगे, बार बार थोड़ी ना लिखोगे, जितनी बार लिखोगे कोड, पता है क्या होता है, जितनी बार आप उसको इनपुट देते हो, जितनी बार आप उस चीज को लिखते हो, उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़, मतलब उस कोड को ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता, कोड अच्छा नहीं रहता। तो बार बार लिखने से बचने के लिए, कि जो काम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उस चीज को बचने के लिए, उस कोड को हम बार बार ना लिखें, इसलिए हमने फंक्शन का यूज करा कि भैया एक बार फंक्शन मैं बना दूंगी, फिर मुझे जब जब उस फंक्शन को यूज करना होगा मैं सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करूंगी और वो काम करके मुझे दे देगा। अब आप बोलोगे दीदी फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, अरे आगे पढ़ेंगे ना वो चीज़ हम एक्सप्लेन में डिटेल में। मेनली आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भैया फंक्शन क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपके जो फंक्शंस हैं वो कुछ नहीं है, कुछ लाइन ऑफ कोड है, कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क करके दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने बोला कि हमें ज़रूरत क्यों है, मैं कहा आप बार बार चीज़ों को लिखोगे, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। अगर आपको बार बार वो काम कराना है तो आप एक फंक्शन में रखो उस कोड को और फिर आप उसको सिर्फ कॉल कर लो, वो आपका काम उस टाइम करके दे देगा। मैंने कहा ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है फंक्शन यूज करने के, आपके एक तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, कोड रीयूजेबल हो जाता है। रीडेबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस, कम लाइंस का कोड होगा कोड अच्छा हो जाता है, और आप एक कोड को बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट योर ओन कोड, आप बार बार कोड को रीयूज कर सकते हो। आगे समझ में यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, भैया फंक्शन क्या है, फंक्शन को यूज क्यों करना है, फंक्शन के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दीदी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो सिंटेक्स होता है पाइथन। मैंने बोला देखो पाइथन पढ़ोगे अलग सिंटेक्स है, सी लैंग्वेज पढ़ोगे अलग सिंटेक्स है, C++ पढ़ोगे अलग सिंटेक्स है, हर लैंग्वेज के डिफरेंट सिंटेक्स है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिया वो सबका सेम होने वाला है। अगर कोई भी आप इंटरव्यू में जाओगे, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपका ये आंसर कभी गलत नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या है, अगर हमें डिफाइन करना है फंक्शन को तो हम डेफ लिखते हैं सबसे पहले, जो कीवर्ड है डेफ की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, डिफाइन। यहाँ पे आप फंक्शन को क्या करो, डिफाइन करो। फंक्शन का नेम अगर आपका फंक्शन का नेम वैलिड होना चाहिए, कि अगर आपने एडिशन का फंक्शन है तो ऐड लिखोगे, सब्ट्रैक्ट का कोड बना रहे हो तो आप सब्ट्रैक्ट लिखो, ठीक है। यहाँ पे आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, डेफ फंक्शन का नेम, जो भी आप काम करवा रहे हो, पैरामीटर्स जितने आपको देने की, आपके 2 ए बी लगेंगे या फिर जितने भी लगेंगे वो आप दे दोगे। उसके बाद जो आप कोड करवाओगे वो यहाँ रहेगी, और बाद में आप बोलोगे रिटर्न। रिटर्न क्यों, कि भैया जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो चीज़ मुझे, जैसे मैंने बोला रिटर्न सीन, मुझे ये चीज़ रिटर्न करके दे दो, मतलब जो कारनामा आपका इधर हुआ है ये मुझे रिटर्न करके दे दो, सिंपल। आइए चीज़ समझ में।
सबसे पहले आप लिखोगे डेफ, जो डिफाइन कर रहा है कि भैया फंक्शन बन गया है। फिर आप लिखोगे फंक्शन का नेम इधर, ठीक है, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है जो आपके अकॉर्डिंग हो। पैरामीटर्स कितने हैं कि भैया 2 हैं, 2 पैरामीटर्स जो भी हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपना क्या लिखा, बॉडी लिखी, स्टेटमेंट लिखा, जो आपका कोड मेनली काम किस पे कर रहा होगा। फिर आपने बोला कि भैया रिटर्न कर दो, मेरा ये जो एक्सप्रेशन है उसको रिटर्न कर दो। ये है आपका सिंपल क्या है, पाइथन का डिक्लेरेशन फंक्शन का। पाइथन में आप कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, ये सिंपल है। चीज समझ में आई? हाँ दीदी। अब कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं ये भी तो चीज आपको पता होनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट अपडेट देना चाहती हूँ, अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आप बोलोगे दीदी सब्सक्राइब क्यों करें? सब्सक्राइब इसलिए करो जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे आपको सब कुछ अपने फ़ोन, लैपटॉप जिसमें भी करोगे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई सिविल मंत्रा की तरफ से ये वीडियो आई है, सो दैट आप जल्दी से जाके देख सकोगे। वीडियो को यार लाइक कर देना, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम होता है। जब भी मैं देखती हूँ कि अरे मेरी वीडियोस पे इतने लाइक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो समझ में तो आ रही है लोगों को। वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने कॉलेज मेट्स के साथ शेयर करो जितना हो सकता है, सो दैट आपको इतनी अच्छी गुड क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है तो उनको भी वो चीज़ मिले। मेक श्योर ये 3 चीज़ें कर दो जल्दी से। क्या करना है, सब्सक्राइब करो पहले, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जल्दी से शेयर करो। एंड वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हमारे चैनल पे हुई है, विच इज़ द ज्वाइन बटन। रिसेंटली हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन ऐड हुआ है, ठीक है। बोलोगी दीदी ज्वाइन बटन है क्या और उसके क्या फीचर्स है? देखो सबसे पहली बात, जैसे आप हमारे चैनल पे जाओगे, हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पे जाओगे, जस्ट उस वीडियो के सामने आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ऐड कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ऐड हो जाओगे। फीचर्स क्या क्या आप ज्वाइन बटन पे आप हो जाओगे, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी डिटेल्ड हर सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कोई सी भी इंजीनियरिंग हो, आपको उसकी सारी वीडियोस डिटेल्ड मिलेंगी, ठीक है। वो भी सेमेस्टर वाइज, ऐसा नहीं है सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर की मिल गई, फोर्थ सेमेस्टर की मिल गई, थर्ड सेमेस्टर की नहीं मिलेगी, नहीं, आपको सारी वीडियोस हर सेमेस्टर की डिटेल्ड में मिलेंगी। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर होंगे, सो दैट आप लोग का कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो जाए और आइडिया लग जाए कि अच्छा प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, सो दैट आप उसको और अच्छे से कर लो। परमिशन होगी प्रीमियम वीडियो पे एक्सेस करने की, जो वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई है चैनल पे आप जाके वहाँ देख सकते हो जो वीडियोज आने वाले हैं, सो दैट आपको और अच्छे से पहले पढ़ पाओ। वीकली इंटरेक्शन होगा लाइव वीडियो के थ्रू, सो दैट अपने वहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो हम जैसे और ट्यूटर्स से। टेलीग्राम का एक्सेस भी होगा, व्हाट्सएप का भी एक्सेस होगा, जहाँ आप अपने डाउट्स भी डेली बेसिस पे पोस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिप्लाई उस चीज़ का मिलेगा। मेक श्योर अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ ज्वाइन बटन को ऐड कर लेना, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप ये बहुत सारे फीचर्स का अच्छे से मज़े ले पाओ। सो बैक टू दी कॉन्सेप्ट जो मैं बात कर रही थी, ठीक है, एक मिनट। या तो हम लोग बात कर रहे थे कि फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है कि फंक्शंस को हम क्रिएट करें, क्रिएटिंग अ फंक्शन, तो हम वो बाद में करेंगे, पहले हम फंक्शंस को क्रिएट कर लेते हैं कि फंक्शंस के क्या होते हैं। एक मिनट, आई हैव मिस्ड वन थिंग, सो मैं आपको यहाँ पे बता दे दूँ, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक था मैं अभी रेज कर दूंगी, जो था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो सॉरी फॉर दैट, स्लाइड में से मिस हो गया, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइप्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। बिफोर मूविंग अ टॉपिक क्रिएटिंग अ फंक्शन पाइथन, हम इसको बाद में करते हैं, बट पहले हम अपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। पहला होता है आपका बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना, बिकॉज ये आपको स्लाइड में नहीं मिलेगी। आई एम जेन्युइनली सो सॉरी फॉर दैट, आई डोंट नो मैं कैसे मिस कर गई, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिल्ट इन फंक्शंस एंड सेकंड होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। 2 फंक्शंस के हमारे टाइप्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी कैसे, समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। या तो जो आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी आपके फंक्शंस बने हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट उठाना, यूज करना। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बने हुए, जैसे कि आपका मैक्स फंक्शन बना हुआ है, मिन फंक्शन बना हुआ है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऐसे मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है, बट आपके बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आप बोलोगे दीदी हमें कैसे पता? कुछ नहीं करना, जस्ट गूगल आउट करोगे ना आप कि हमें बिल्ट इन फंक्शंस बता दो जो पाइथन में, तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट दे देगा। बस
यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी मैं ऐड फंक्शन बना रही हूँ, वो यूजर डिफाइंड हो गया। मैंने बोला था कि मैं अभी सब्ट्रैक्ट फंक्शन बना रही हूँ, तो वो भी यूजर डिफाइंड हो गया। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो है टेक्निकली जो आप बना रहे हो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में। वी कैन डिफाइन अ फंक्शन पाइथन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, जो मैंने आपको बताया अभी। वी कैन ऐड एनी टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज इन प्रॉपर्टीज इट इज वी रिक्वायर, जो कि हम पैरामीटर्स में कर सकते हैं। By the following example, we can understand how to write a function Python. In this way, we can create a Python function definition by using a def keyword. देखो, def से पता चल गया भाई उसको कि अच्छा फंक्शन डिक्लेयर होना है। उन्होंने नाम दिया फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नेम है। यहाँ पे अंदर उन्होंने पैरामीटर्स कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला डायरेक्ट वेलकम टू सिविल मंता प्रिंट कर दो, तो बस प्रिंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे दीदी हमने यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में। देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैरामीटर पास नहीं किया था। मैंने सिर्फ उससे प्रिंट स्टेटमेंट करवाया इस फंक्शन से। मैंने उसको ये नहीं बोला कि भैया मुझे पर्टिकुलरली एडिशन वाला दो, कि मुझे डिवीजन वाला दो, ये वाला दो। मैंने उससे ये फंक्शन नहीं बोला, मैंने सिर्फ उसको प्रिंट वाला करवाया। तो प्रिंट में रिटर्न की जरूरत नहीं है, तो दैट्स सिंपल, इसलिए यूज नहीं करा। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। आपको मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में चीज बताई थी कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े। बट यूज कैसे होता है? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। पर दीदी हम कॉल कैसे करेंगे फंक्शन को? तो वो हम देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ फंक्शन पाइथन वी कैन कॉल इट बाय यूजिंग द नेम ऑफ द फंक्शंस पाइथन। आपने एक बार फंक्शन बना दिया, अब आप उसको कॉल कैसे कर सकते हो? फंक्शन के ही नेम से कॉल कर सकते हो। कैसे बताते हो? Python followed by parenthesis containing parameters of that particular function. Below is example for calling definition function. देखो मैंने अभी रिसेंटली बताया कि डेफ क्या मतलब है, डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को। अब आपने क्या बोला, ये तो हमारा हो गया इतना पार्ट कि आपने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब आप फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? सिर्फ आपको क्या लिखना है, फंक्शन का नेम लिखोगे जब आपको अपने फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे उसके क्या दोगे, पैरामीटर्स। सिंपल, जो भी पैरामीटर्स ऊपर होंगे। ये टेक्निकली आपका क्या है? ये टेक्निकली आपका एक सिंटेक्स है। सिंपल। तो क्या करा, मैंने फंक्शन का नेम दिया, उसके पैरामीटर्स दिए। जब मैं इसको करूंगी ना, तो जब कंपाइलर देखेगा अच्छा ये, वो जस्ट डायरेक्ट इधर चीज पे जंप करेगा, बोलेगा ये तो ये चीज मैच करी, अच्छा मुझे ये प्रिंट करना है। तो वो मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा आउटपुट में? मुझे प्रिंट मिल जाएगा आउटपुट में वेलकम टू सिविल मंत्रा। आइए चीज समझ में, क्लियर? ओके। पाइथन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज पास्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन। ये हमने देखा, इसके अंदर जो वैल्यूज हम पास करते हैं वो होती हैं हमारी आर्ग्यूमेंट्स। अब एक क्वेश्चन आएगा, दीदी वेट वेट वेट, ऊपर अभी आपने जस्ट बताया पैरामीटर्स, हम नीचे बोल रहे आर्ग्यूमेंट्स। इज दिस और इज दिस अ सेम, और इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? अभी टेक्निकली हम इस चीज पे कोई बात नहीं करेंगे, लेटर ऑन ये चीज कॉम्प्लेक्स होती है। बट ये मान लो कि आपका पैरामीटर आर्ग्यूमेंट सेम है अभी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स आपकी वो वैल्यूज है जो पास्ड होती है पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन के अंदर। अब फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। ये तो मैंने बता दिया ना कि कितने भी हो सकते, ए बी सी डी, सो मैनी, जितने आप चाहो वो हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें हम एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। In this example, we will create a simple function Python to check whether the number passed as an argument to the function is even or odd. हमने def डिफाइन करा, even और दिया फंक्शन के नेम, अंदर एक पैरामीटर दी। मैंने बोला कंडीशन क्या, x हमारे 2 से अगर डिवाइड हो जाए, पूरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो even देना, वरना odd। ये तो मैंने बोल दिया, क्या पार्ट आ गया, ये डिक्लेयर करने का पार्ट आ गया। मैंने फंक्शन को कॉल कैसे करा, even और फंक्शन का नेम दिया और उसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। यहाँ पे तो आपने वो दिए, मैंने बोला कि 2 है, यानी कि x की वैल्यू 2 पे इधर चेक करो, 3 है तो 3 पे चेक करो। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हो गए, दिस वन इज ऑल्सो वन आर्ग्यूमेंट। आइए चीज समझ में। हाँ दीदी, अब दीदी एक और नई चीज की, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, अब कैसे बताती हूँ। Python supports various types of argument that can be passed at the time of the function call. In Python, we have the following function argument types.
फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट, सेकंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जिसको हम नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, थर्ड इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, फोर्थ इज आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स जिसके अंदर दो आते हैं विच इज अर्क्स एंड कोवर्क्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। A default argument is a parameter that assumes a default value if a value is not provided in the function call for that argument. The following example illustrate. समझ नहीं आ रही, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखो, मैंने बोला कि मैंने अपना फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रही हूँ, मेरा फंक्शन का नेम है माई फन, मैंने बोला एक्स पैरामीटर है और मैंने वाई की यहाँ वैल्यू डिफाइन कर दी 50। उसने बोला ठीक है दीदी। मैंने बोला कि भैया प्रिंट कर देना मेरे एक्स और वाई को, बट मैंने अब लास्टली अपने फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी। अब आप सोचोगे दीदी आपने एक वैल्यू क्यों दी है, यहाँ तो हमारे दो पैरामीटर है ना एक्स और वाई, दूसरी वैल्यू तो दो। यही तो कमाल बात है। अगर आप दूसरी वैल्यू देना भूल भी जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली पता है आंसर क्या आएगा, 10 और 50, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले वैल्यू दे के रखी है। इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आपने जब पैरामीटर्स अपने डिफाइन करे थे वहां अगर आप कोई वैल्यू दे दो, वो वैल्यू आपकी जब ही एक्टिव होगी जब आपने नीचे अपने फंक्शन कॉल पे वैल्यू नहीं दी होगी। व्हाट इफ अगर मैं यहीं पे बोल देती 60, तो पता है मेरा क्या प्रिंट होता है, 10 और 60 प्रिंट होता है। उसको मतलब नहीं होता कि ऊपर वैल्यू दी है नहीं दी। ऊपर वाली वैल्यू जब ही आपकी एक्टिव होगी जब अगर आपने उसने देखा कि फंक्शन कॉल में वैल्यू ही नहीं है, वो जब ही आपको वो चीज प्रिंट करके देगा, वरना वो नहीं देगा। समझ आई? हाँ। सेकेंड है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। The idea is to allow the caller to specify the argument name with value so that the caller does not need to remember the order of the parameters. अब कैसे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यहाँ ये कहना चाह रहा है, अभी मैं ऊपर आपने देखा था क्या बोल दिया था मैंने कि डेफ xy50 फंक्शन जब कॉल किया था तो सिर्फ 10 लिख दिया था। अब इसको क्या पता भैया 10 किसका है, 10 x का है, 10 y का है, किसका उसको नहीं पता। उसने तो जस्ट देखा कि भैया y की वैल्यू तो है यहाँ पे, तो उसने क्या कर दिया 10 और 50 प्रिंट कर दिया। बट इसलिए इसने बोला कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बताएंगे पहले ही कि भैया फन x इज इक्वल टू 10 है, जिससे उसने कीवर्ड ये डिफाइन कर दिया। ये आपका क्या हो गया, ये उसने कीवर्ड डिफाइन कर दिया। ये उसने कीवर्ड डिफाइन कर दिया कि जो है ना वो पर्टिकुलरली इस चीज के लिए, जिससे ऑर्डर में लोगों को कंफ्यूज ना हो यूजर को। देखो यहाँ पे उसने डिफाइन करा स्टूडेंट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। उसने बोला प्रिंट करना है मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसने बोला फर्स्ट नेम सिविल है, लास्ट नेम मंत्रा है। अब आप देखोगे उसने लास्ट नेम पहले लिखा, फर्स्ट नेम बाद में। दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने ये चीज डिफाइन कर दी। ये जो चीज देख रहे हो ये क्या है, ये है आपका कीवर्ड। अब वो जब भी प्रिंट करेगा ना तो वो ये देखेगा अच्छा फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, अच्छा फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये। उसने कीवर्ड डिफाइन कर दिया। अब यूजर को टेंशन ही नहीं है ऑर्डर की। ठीक है, यस दीदी समझ में आ रहा है अच्छे से। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, we use a position argument during the function call so that the first argument is assigned to name and second argument is assigned to age। ये आप पढ़ना, मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताती हूँ। सुनो, अब मैंने एक नेम एज का फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर्स दिए नेम और एज। मैंने बोला हाय आई एम नेम, ये मैंने करा। यहाँ पे नेम हम अभी करेंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ऐसे प्रिंट हुआ हाय आई एम। अभी मैंने नेम नहीं दिया। सेकंड प्रिंट हुआ माई एज इज। तो पहले केस में क्या है कि जो नेम एज हमारा फंक्शन ने बोला सूरज 27, उसको लगा कि अच्छा सूरज 27 है तो इन्होंने तो मुझे कीवर्ड दिए नहीं है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हाय आई एम सूरज माई एज इज 27। ये मैं केस बता रही हूँ 1 का। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट केस बताती हूँ। नेक्स्ट केस में क्या हुआ हमारा, उसने बोला 27 सूरज। इधर भी उसने कीवर्ड से फाइन नहीं करा। उसने लिखा अच्छा जो पहले आ रहा है वो ये है, जो ये है वो ये है। अब ये तो सही है भैया हाय आई एम सूरज, ये तो गलत है, ये तो हमें पता ही है। इसलिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स का यूज होता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि भैया जब भी आप अपने ये जो चीजें बता रहे हो ना, ध्यान रख के पोजीशन बताओ कि कौन सी चीज कैसे पोजीशन में आनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंपाइलर को थोड़ा ना पता है कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में आएगी। तो मेक श्योर करो कि आप जो डिफाइन कर रहे हो वो पोजीशन उसकी बिल्कुल सही हो। इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आया समझ में? हाँ। नेक्स्ट है आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे उसका लेवल का नहीं और ये बहुत कम पूछे जाते हैं। जस्ट आपको नॉलेज हो, मैंने इसलिए वाली चीजें लिख दी। इन पाइथन
Arbitrary keyword argument args and covers can pass a variable number of arguments to a function using a special symbols, which is args and covers. कुछ समझने की जरूरत नहीं, जस्ट आप पढ़ लो. जेन्युइनली बोल रही हूँ, इतना ज्यादा यूज नहीं आता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर यूनिट नंबर 3. आई होप मैंने थोड़ा स्पीड अप ना करा बिकॉज आई फेल्ट कि ज़्यादा स्पीड अप हो गया है. बट अगर स्पीड अप हो गया तो प्लीज़ तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी समझ नहीं आया हो फंक्शन से रिलेटेड, सो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट. मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी चीज़ कि क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली. एंड मेक श्योर आप अच्छे से देखो वीडियो को, क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है. नो मैटर आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो, बट मेन चीज आपसे फंक्शन की पूछ ली जाती है, तो मेक श्योर आपको वो मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एंड आई ट्राई टू कवर ऑल द मेन टॉपिक्स रिलेटेड टू फंक्शंस इन पाइथन. बट अगर आपको इससे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपनी यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग.